नमस्कार, मैं हूं आपका हंजुआन सजीव चौहान। आज हम बात कर रहे हैं जस्टिस एहसन ढींगरा से, दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड एसएस जस्टिस ढींगरा। जस्टिस ढींगरा साहब जो हैं वो हमेशा देश में अहम फैसलों के लिए सुने जाते रहे हैं। उनका जो है चकाचौंध वाले जुडिशरी न्यायिक व्यवस्था से बिल्कुल अलग रहा है। एहसन ढींगरा साहब से बात करना आज इसलिए ज़रूरी है कि 7 और 8 फरवरी 2026 पुराना किला दिल्ली का और वहाँ कालिदास की लोक कथाएँ, एक जस्टिस वो भी एहसन ढींगरा जैसी शख्सियत जिसने हमेशा कानून का पालन किया, कानून की कुर्सी पे बैठे, कानून को अमल में लाए। सर, ये समयान जो कालिदास की लोक कथा और ये सब फंक्शन 7 और 8 फरवरी 2026 को कर रहा है पुराने किले में, समयान का और एक आप जैसी शख्सियत जुडिशरी की देश की, कहाँ सर, मतलब ये समयान कहाँ उड़ा के ले जा रहा है? समयान क्या चीज़ है जिस पे आप कालिदास की लोक कथा जैसा फंक्शन करने जा रहे हैं उस वक्त जब बॉलीवुड में छाया हुआ धुरंधर? देखिए, एक तो थोड़ी सी करेक्शन, ये कालिदास का कथा लोक है, कालिदास की लोक कथाएं। कालिदास का मैंने बचपन में अपने स्कूल में जब पढ़ रहे थे तो स्कूल की पुस्तकों के अलावा पुस्तकालय से लेकर लोक कथाएं पढ़ा 5वीं 6वीं में। जब वो लोक कथाओं की स्टेज खत्म हुई तो फिर मुझे साहित्य की ललक हुई, तो मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी थी हमारे साथ, वहाँ का सदस्य बन के वहाँ से साहित्य ले लेकर पढ़ने लगा। तो मुझे साहित्य में काफ़ी रुचि रही और मैंने उस समय के लगभग सभी लेखक 11वीं तक आते आते पढ़ लिए थे, जिनमें वृंदावन लाल वर्मा, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, श्री गुरुदत्त, राकेश मोहन, आचार्य चतुर्सेन, ये सभी लेखक उन दिनों काफ़ी प्रचलित थे। इनके लेखन ने मेरे जीवन में एक परिवर्तन लाया। वो परिवर्तन था कि आदमी को पैसे के पीछे ना भाग करके और डिग्रियों के पीछे ना भाग करके एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो वही मेरा शुरू से ध्येय रहा कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं। और फिर जब मैंने जुडिशरी से रिटायर हुआ तो मैंने कहा अब समय आ गया है कि मैं पे बैक करूं। तब एक संस्था बनाई, सशक्त समाज, और उस संस्था के अंदर और कार्य हो रहे थे। फिर हम आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व समयान का उदय हुआ। समयान में हमने एक पूरा पुस्तकालय रखा है साहित्य का, प्राचीन काल से लेकर के आज तक का साहित्य। एक रंगमंच, छोटा सा रंगमंच भी बनाया है। तो ये कला और साहित्य का संगम हमने यहाँ बनाया। यहाँ पर विभिन्न छात्र, आसपास के लोग पढ़ने आते हैं। इसी का ये अब हमारे समयान का अभियान था कि हम हर वर्ष, हर समय पर कवियों को, लेखकों को प्रोत्साहित करेंगे और लेखक वहाँ आकर के अपनी पुस्तकें विमोचन कर सकते हैं। कईयों ने की भी, और वहाँ नृत्य, नाटिकाएँ, मंचन, ये सब होता है। हमारा वार्षिक उत्सव जो है वो कथालोक के नाम से है। ये कथालोक जो सर है 7 और 8 फरवरी 2026 को दिल्ली के पुराने किले में जो कर रहे हैं, इसकी क्या खासियत होगी सर? क्या है ये, कैसे कर रहे हैं? क्या तुलसीदास इसमें कालिदास को इसमें जोड़ना और उनको ही बिल्कुल चारों तरफ से सेंट्रलाइज करके? हमारी पूरी संस्कृति को देखिए तो महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेद व्यास के बाद अगर किसी का काव्य पूरी दुनिया में प्रचलित है तो वो हैं कालिदास। उनके जितने काव्य हैं वो इतने रसपूर्ण, विद्वतापूर्ण हैं कि पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। तो हमारा जो ध्येय है वो है कि जितने भी हमारे ऐसे लेखक हैं प्राचीन, उनको सामने ला करके उनके बारे में हम यूथ को बताएं। तो कालिदास का कथा लोक जो है वो उसी में एक प्रयास है
कि हम आज से 2000 साल पहले के भारत में कौन कौन ऋषि मनीषी थे, क्या ज्ञान विज्ञान था, कौन सा साहित्य रचा जा रहा था, उसके बारे में हम इसको बता। ये सर आपको इसलिए करना पड़ रहा है कि आज जब धुरंधर छाई हुई है फिल्म बॉलीवुड की, बॉर्डर 2 जैसी फिल्में और नई जनरेशन सब 2000 साल बाद की जो आज खड़ी हुई है वो, और उसमें कालिदास को लेके आके पुराने किले में दिल्ली के बताना, आज की जनरेशन को आप जागरूक करना चाहते हैं, कालिदास को जिंदा रखना चाहते हैं 2000 साल बाद? देखिए, कालिदास हमेशा जिंदा रहेंगे। उनकी कृतियाँ इतनी मोहक और इतनी विद्वतापूर्ण है कि उनके ज़िंदा रखने के लिए मुझे कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में ही एक मिसाल है। और धुरंधर जैसी फिल्में तो हमेशा आती रही हैं, आकर के चली गई, लेकिन कालिदास जो है वो आकर के गया नहीं। वो कालिदास आज भी हर साहित्यकार के मन में है। तो मुझे धुरंधर से कोई कंपटीशन नहीं है, न धुरंधर उसके मुकाबले कहीं रुक सकती है, कोई भी फिल्म हो। तो कालिदास का महत्व अपना है। कालिदास का कथा उत्सव हम जो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक एक करके सभी प्राचीन कवियों को हमारी यूथ के सामने लाएं, उन्हें बताएं कि भारत साहित्य में, ज्ञान विज्ञान में कितना समृद्ध था। और उसका यूरोप का कोई भी कवि कालिदास के मुकाबले नहीं ठहरता। लोग यूरोप में कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, जबकि वास्तविकता ये है कि शेक्सपियर से कहीं ऊंचा कालिदास का दर्जा है। कुल जमा क्लियर हो गया है, साफ है, बिना किसी लाग लपेट के एहसन धिंगरा साहब ने क्लियर कर दिया है कि कालिदास कालिदास हैं, ना उन्होंने किसी की जगह ली और ना उनकी कोई जगह ले सकता है। धुरंधर बॉर्डर आती हैं, बनती हैं और वक्त के साथ चली जाती हैं, लेकिन कालिदास आए तो गए कभी नहीं, आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। और इसीलिए कालिदास का लोक कथा 7-8 फरवरी 2026 को दिल्ली में स्थित पुराने किले में ये आयोजन किया जा रहा है समययान के बैनर से, जो कि अपने आप में हमारी आज की मौजूदा पीढ़ी के लिए देखना, जाना, समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कालिदास वो क्या शख्सियत हैं जो 2000 साल से अब तक और आगे भी लगातार चले आ रहे हैं, किसी बिना चकाचौंध में डूबे या खोए। संजीव चौहान, स्टेट पर हिंदी के लिए, नई दिल्ली से।